DRMILIMS के द्वारा सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, SSA स्टेनो टेक्नीशियन और SI यानी सैनिटरी इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 96 पोस्टों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो इस वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और हाउ टू अप्लाई से रिलेटेड स्टेप वाइज पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कि जारी किया गया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के द्वारा। सिलेक्शन ऑन नॉन टीचिंग पोस्ट मिनिस्ट्रियल एंड अदर ग्रुप बी एंड सी, इसके अंतर्गत कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन माध्यम द्वारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा 2025 के अंतर्गत समूह आ और गा के अंतर्गत गैर शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती 2025-26। तो यहाँ कैटेगरी वाइज जो पदों की संख्या है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर अनरिजर्व की 2, ओबीसी की 1, केवल 3 पोस्ट हैं यहाँ पर। और जूनियर अकाउंट ऑफिसर 3 जनरल, 1 SC 1 OBC, टोटल 5 पोस्ट हैं। स्टोर कीपर 3 जनरल, 1 SC और OBC की, टोटल 5 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल में 2 जनरल की हैं, 1 SC की, और इलेक्ट्रिकल में है 1 SC कैंडिडेट्स की, मैकेनिकल में 1 है OBC कैंडिडेट्स की, AC के अंतर्गत 1 OBC की है, और टेलीकम्युनिकेशन में 1 जनरल कैंडिडेट्स की पोस्ट है। टोटल हैं जनरल यहाँ पोस्ट जो देखेंगे आप जूनियर इंजीनियरिंग में 7। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 1 पोस्ट है जनरल की, 1 है SC की, टोटल 2 पोस्ट हैं। रिसेप्शनिस्ट 3 जनरल, 1 OBC और SC की, टोटल 5 पोस्ट हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर 3 जनरल, 1 SC और OBC की, टोटल 5 पोस्ट हैं। स्टैटिकल असिस्टेंट 1 जनरल की पोस्ट है केवल। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 11 जनरल की हैं, 7 OBC, 6 SC और 2 पोस्ट हैं PWS कैंडिडेट्स की, टोटल पोस्ट हैं 26। स्टेनोग्राफर की जनरल की 11 हैं, 6 OBC, 5 SC और 2 हैं EWS, टोटल हैं 24। वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड 2 7 जनरल की, 3 OBC, 2 SC, 1 EWS, टोटल 13 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई हैं। यहाँ पे लेवल बैंड और वेतनमान बेसिक सैलरी जो होगी लेवल 4 में ग्रेड पे 2400 होगा, 25,500 से 81,100 रुपये। पे बैंड होगा 5200 से 20,200। मैक्सिमम जो बेसिक सैलरी होगी 25,500 होगी, और इसके अतिरिक्त अन्य एडमिसिबल भत्ते दिए जाएंगे। लेवल 5 में 2800 का ग्रेड पे होगा, 29,200 से 92,300। यहाँ 29,200 बेसिक सैलरी होगी। लेवल 6 में 4200 का ग्रेड पे होगा, 9300 से 34,800। यहाँ 35,400 से 1,12,400 रुपये होगी, बेसिक सैलरी होगी 35,400। लेवल 7 में 4600 का ग्रेड पे, 44,900 से 1,42,400, बेसिक सैलरी 44,900 होगी। लेवल 8 में 4800 का ग्रेड पे, जिसमें 47,600 से 1,51,100 रुपये, और यहाँ बेसिक सैलरी होगी 47,600। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आवेदक के पास किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, हाइट 170 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन हिल एरिया कैंडिडेट्स का दिया जाएगा, और चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 85 सेंटीमीटर यहाँ आफ्टर एक्सपेंशन फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा हिल एरिया कैंडिडेट्स के लिए। इन पदों पर 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए। मेडिकल या हॉस्पिटल एरिया में जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको वरीयता दी जाएगी। जूनियर अकाउंट ऑफिसर DTE या MCOM की डिग्री आवेदक ने पास की हो अकाउंटेंसी इन BCom में, और 5 साल का असिस्टेंट अकाउंटेंट का
एक्सपीरियंस आवेदक के पास हो। स्टोर कीपर के लिए डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट का आवेदक के पास होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कंप्यूटर का ज्ञान आवेदक को होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसी और टेलीकम्युनिकेशन में संबंधित ट्रेड में या एरिया में या स्पेशलाइजेशन में 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या डिप्लोमा हो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जबकि टेलीकम्युनिकेशन या सीसीटीवी कैमरा इंजीनियरिंग के लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलीवेंट फील्ड का। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के लिए आवेदक के पास बीएससी डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस में, और बैचलर डिग्री या उसके इक्विवेलेंट कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन लाइब्रेरी साइंस में आवेदक की होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेटों को यहाँ वरीयता दी जाएगी जिनके पास में लाइब्रेरी बी लिव की डिग्री है और 2 साल का एक्सपीरियंस है बुक कीपिंग का, पीरियोडिकल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क लाइब्रेरी से रिलेटेड। इसके साथ ही कंप्यूटर की नॉलेज आवेदक को होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड हिंदी में टाइपिंग की होनी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट के पदों के लिए डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशन का आवेदक के पास होना चाहिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आवेदक 10वीं पास हो। इसके साथ ही सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स या सर्टिफिकेट आवेदक ने पास किया हो। साथ ही यहाँ 4 साल से कम का आवेदक का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए हॉस्पिटल रिप्यूटेड एरिया में। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट आवेदक ने एमएससी बायो स्टैटिस्टिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में पास की हो और एबिलिटी हो कंप्यूटर यूज करने की आवेदक को, जैसे कि सॉफ्टवेयर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिस एप्लीकेशंस, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन का। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट SAA आवेदक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। साथ ही नोटिंग ड्राफ्टिंग और 1 साल का गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग ऑटोनोमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल या आउटसोर्सिंग वर्कर के रूप में आवेदक ने कार्य किया हो। यहाँ आवेदक की जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में हिंदी में और 40 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में होनी चाहिए और कंप्यूटर का पर्याप्त ज्ञान आवेदक को होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट में और 55% मार्क्स के साथ में, और यहाँ स्टेनोग्राफी के लिए 80 वर्ड पर मिनट की हिंदी में और इंग्लिश में स्टेनोग्राफी स्पीड होनी चाहिए। साथ ही टाइपिंग स्पीड इंग्लिश के लिए 40 वर्ड की और हिंदी के लिए 35 वर्ड पर मिनट की कंप्यूटर पर होनी चाहिए। वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए आवेदक 10वीं पास हो और साथ ही आवेदक के पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए रेस्पेक्टिव ट्रेड में और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड का। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल। एज रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का और जो दिव्यांगजन हैं उनको 10 साल तक का रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाएगा। यहाँ रिजर्वेशन का बेनिफिट केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा, चाहे वो SC/ST, OBC, EWS या किसी अन्य कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। जनरल कैंडिडेट्स को 1180, EWS OBC को 1180, SC/ST को 708 रुपये, जबकि विकलांगों को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा दोस्तों, यहाँ 2 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस होगा। कंप्यूटर रिटर्न बेस्ड होगा एग्जाम, बाइलिंगुअल जो कि ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित होगा और 2 घंटे का इसके लिए समय दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे। क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 60 प्रश्न जो होंगे सब्जेक्ट आधारित होंगे, स्पेशलाइजेशन बेस्ड, और 10 मार्क्स के जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स के जनरल नॉलेज और 10 प्रश्न रीजनिंग और 10 प्रश्न मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पर पूछे जाएंगे।
हर सही आंसर देने पर आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। हर गलत उत्तर देने पर 0.25 यानी 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में डिडक्ट कर लिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं रिटन एग्जामिनेशन में, जनरल EWS कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स लाने होंगे, जबकि SC ST OBC PWD को 40% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, तभी उनको क्वालिफाई समझा जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ स्टेज 2 का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम के लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 10 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। इसके अंतर्गत स्टेनोग्राफर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के लिए मेन एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जारी की जाएगी। मेन रिटन एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उसके बेस पर, ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाएंगे, उनको प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लेना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए RML डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की वेबसाइट पर जाना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पेज, यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है, उसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, जो प्रमुख स्टेप हैं, 6 स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। दूसरे स्टेप में ID और पासवर्ड जो आपको भेजा गया है SMS और ईमेल ID पर, उसका इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेना है। तीसरे स्टेप में डिटेल फॉर्म को भर लेना है। फोर्थ स्टेप में फोटोग्राफ, सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस से रिलेटेड अपलोड कर देना है। और फिफ्थ स्टेप में फीस को पेमेंट कर देना है। और सिक्स्थ स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो यहाँ डिटेल जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आ चुका है। कैंडिडेट को अपना 10वीं सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना नाम दे देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कैंडिडेट के फादर्स मदर्स का नेम, और कैलेंडर का इस्तेमाल करके डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। यहाँ आपकी टोटल एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अपना मोबाइल नंबर दे देना है और जेंडर यहाँ मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना है, ईमेल ID दे देना, कंफर्म कर देना। जनरेट OTP पर क्लिक करके आपको ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों को वेरीफाई करा देना। दिए गए कैप्चा को यहाँ फिल करके री-वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंतर्गत सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन के अंतर्गत आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है 7 जनवरी 2026 से पहले। तो वीडियो को एक लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर। मिलते हैं एक नई जानकारी ली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।